हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आपकी ये पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है विविधता एवं भेदभाव। ओके, इसके पहले हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया है। हमने पढ़ा है वो आपका क्या था, विविधता की समझ। चैप्टर 2 है आपका विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, हम इसमें अपने वर्ड्स में इसको मैं समझाऊंगी अपनी भाषा में। ठीक है, मतलब अपने तरीके से। ओके, क्योंकि ये इसमें अलग तरीके से थोड़ा मतलब अपनी भाषा में दिया गया है, वो अपने तरीके से समझा, मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया आपका कि भारत विविधताओं का देश है, यानी भारत में सभी धर्मों यानी 8 अनुयायी रहते हैं। यहाँ 1600 भाषाएं बोली जाती हैं तथा यहाँ पर 100 से भी अधिक तरह के यहाँ पर नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, आप सोच सकते हो यहाँ पर भारत में कितनी विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बावजूद भी हम क्या हैं, एक साथ यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ही बोला जा रहा है भारत विविधताओं का देश है। ठीक है, सबसे पहले बताया गया आपका इसमें 8 धर्म यहाँ पर रहते हैं। 8 धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, है ना, ये सब क्या हैं, आपके धर्म हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। खासियत है कि 1600 भाषाएं सबकी अपनी मदर टंग है। ठीक है, सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो 1600 भाषाएं हैं यह उनकी अपनी मदर टंग है। भाषा के स्तर पर ये यानी विविधता है अपने देश में। यानी आप देखोगे तो बाकी जगहों से हमारा भारत जो है, यहाँ पर भाषा के स्तर पर विविधता पाई जाती है। ठीक है, यानी जो 1600 भाषाएं हैं सबकी अपनी एक भाषा है, अपनी एक मदर टंग है। खासियत ये है। ठीक है, और उसके बाद बताया गया है 100 से भी अधिक नृत्य है यहाँ पर। 100 से भी अधिक यहाँ पर नृत्य पाए जाते हैं। ठीक है, यानी इतनी ज़्यादा यहाँ पर विविधता है। 8 धर्म है, 1600 भाषाएं हैं, 100 से भी अधिक यहाँ पर नृत्य पाए जाते हैं। उसके बाद आपका बताया गया है पूर्वाग्रह के बारे में। पूर्वाग्रह मतलब इसको हम समझेंगे कि होता क्या है। पूर्वाग्रह आपका मतलब है आपका पहले से किसी चीज़ के विषय में राय बना लेना। ठीक है, यानी किसी के बारे में एक थिंकिंग तैयार करके रखना है, अपनी एक राय तैयार करके रख लेना कि ये सामने वाला बंदा या सामने वाली जो इंसान है या पर्सन है क्या है, ऐसे ही है। ठीक है, यह क्या होता है, ज़्यादातर नकारात्मक ही होता है। जैसे आप देखो, किसी को अंग्रेजी अच्छी नहीं आती है, इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, तो आपको आती है, तो आप उसको क्या करोगे, अपने से कम समझते हैं। ठीक है, भले उसके पास नॉलेज अच्छी हो, आपसे ज़्यादा उसको जानकारी हो, ज्ञान हो आपसे ज़्यादा हो, मगर क्या करेंगे, आप उसको अपने से कम समझते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये क्या होता है, नकारात्मक होता है। देखो, इसमें बताया गया कि हम जैसे कई चीज़ के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। ओके, लोगों के धर्म है, चमड़ी के रंग है, क्षेत्र है, बोलने का तरीका, कपड़े का पहनने का तरीका, यानी इन सब से क्या होता है, हमारे दिमाग में हम क्या करते हैं, पूर्वाग्रह तैयार करते हैं। यानी सामने वाले का कलर, अगर आप गोरे हो, सामने वाला सांवला, तो आप उसको अलग नज़रिए से देखते हो। ठीक है, आप अमीर हो, वो गरीब है, आप उसको अलग नज़रिए से देखते हो। ये क्या है, पहले से किसी चीज़ के विषय में राय बना लेना कि सामने वाला पर्सन इस तरीके से है। ये क्या होता है, पूर्वाग्रह इसको बोला जाता है। ओके, हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, ये तो पता ही है। लड़के और लड़कियों में भेदभाव है, यानी लड़कियों को क्या माना जाता है, काफ़ी कमज़ोर माना जाता है कि लड़के ये कर सकते हैं मगर लड़कियां नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये भेदभाव पूर्वाग्रह के कारण ही होता है। ठीक है, समाज में यह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ होती है। आप देखोगे आसपास में, आप खुद ही महसूस किए होंगे, देखे होंगे। अब फिर भी अब क्या है, धीरे धीरे समाज बदलते जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, लोग वहाँ पर शिक्षित हो रहे हैं, तो उनको क्या हो रहा है, धीरे धीरे उनका जो सोच है, उनका सोचने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं लोग हैं ऐसे कि वो सोचते हैं। ठीक है, मगर पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, बदलाव होते जा रहे हैं। ओके, अभी हमने समझा कि क्षेत्र को लेकर है, चमड़ी के रंग को लेकर है। जैसे हम जिस क्षेत्र से वे आते हैं, सामने वाले इंसान है ना, जिस क्षेत्र से वो बोलते हैं, जैसे वे कपड़ा पहनते हैं,
उनको लेकर भी हम जज करते हैं, है ना। यानी सुनने में तो आप तो नहीं बोलोगे, लेकिन क्या करोगे, सामने वाला पर्सन इस तरीके से कपड़ा पहना है, ये तो ऐसे ही होगा, है ना। यानी माइंड में एक आप उसको सेट करके रखते हो, ये सामने वाला पर्सन ऐसे है। इसी को बोला जाता है पूर्वाग्रह। नेक्स्ट हम देखेंगे रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। ओके, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है। इसमें बताया गया आपका कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, ठीक है। यानी कोई पर्सन है, उसको क्या कर रहे हो आप उसको, जैसे आप कहीं किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो आपको अच्छा नहीं लगता, चाहे बात करने के आधार पर हो या रंग के आधार पर हो या फिर अपने तरीके से, यानी जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो मन में आप क्या करते हो, एक धारणा बना लेते हो कि वहाँ के सभी व्यक्ति ऐसे ही हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आपका एक रूढ़िबद्ध धारणा होता है, ठीक है। यानी एक जैसे लोग हैं, तो ये क्या होता है, आपका रूढ़िबद्ध धारणा है। रूढ़िबद्ध धारणा आपका नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ज़रूरी नहीं है या नेगेटिव ही हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है। हम किसी खास देश, धर्म या लिंग के कारण लोगों को गलत समझते हैं, जैसे सामने वाला का कलर, उनका धर्म क्या है, उनके आधार पर हम सामने वाले को क्या करते हैं, गलत समझते हैं, ठीक है। मुस्लिम समुदाय के बारे में अवधारणा की लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। सबसे बड़ा ये है, एक माइंड में एक धारणा सेट है ना कि मुस्लिम जो समुदाय के लोग होते हैं उनका एक धारणा सेट करके रखते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, जबकि अध्ययन बताता है कि यह गरीबी के कारण है, यह गरीबी के कारण होता है। लेकिन लोगों की धारणा क्या है, जो माइंड में सेट करके रखे हैं कि मुस्लिम समाज में पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें असमानता एवं भेदभाव को लेकर। इसमें बताया गया है कि भेदभाव किसी गतिविधि में भाग लेने से रोकना, ये भेदभाव होता है, ठीक है। भेदभाव क्या है कि सामने वाले को किसी गतिविधि में भाग लेने से रोकना। और असमानता क्या होता है, आर्थिक पृष्ठभूमि कमज़ोर होना, ठीक है। उनकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि होती है कमज़ोर होती है। ये दोनों होने से समाज में भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है, ओके। यानी असमानता और भेदभाव। भेदभाव क्या हुआ आपका, किसी गतिविधि में भाग लेने से रोकना, और असमानता क्या है, आर्थिक पृष्ठभूमि कमज़ोर होना। यानी रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर बोला जाए तो भेदभाव पैदा होता है। यानी जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, वो अगर रूढ़िबद्ध है तो क्या होता है, उसके आधार पर भेदभाव समाज में पैदा होता है। आगे इसमें आपका बताया है दलित को लेकर कि दलित क्या है, ठीक है। दलित मतलब कि दलित का अर्थ है दबाया गया, ठीक है। दलित का मतलब क्या होता है, दलित का मतलब होता है दबाया गया। जैसे दलित लोग इस शब्द के माध्यम से बताते हैं कि हमारे साथ समाज में कैसे कई हजारों वर्षों से भेदभाव हुआ है और रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण पूर्वाग्रहों ने दलितों को दबा कर रखा है, ठीक है। हम अधिकतर ये देखते हैं जो लोग होते हैं वो, यानी दबाया गया एक शब्द है, शब्द के माध्यम से वो अपने मन की जो बात है उसको बता रहे हैं कि हमारे साथ समाज में क्या क्या किए हैं, कैसे हजारों वर्षों से लोग भेदभाव करते आ रहे हैं और रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण पूर्वाग्रहों ने दलितों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबा कर रखा है, ठीक है। अगर बात सही भी है, अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में के समय से लोगों को जाति व्यवस्था के माध्यम से निचली जाति की महिलाओं को, यानी किसी तरह से नीचे गिराया गया है। ये सब क्या होता है, पूर्व धारणा होता है। यानी आप क्या करते हो, एक धारणा बना कर रखते हो, उसके कारण आप सामने वालों को दबा कर रखते हो, ठीक है। यानी आप पढ़े ही होंगे उत्तर वैदिक काल में, हिस्ट्री में मैं पढ़ा चुकी हूँ उसमें, कि जो जाति व्यवस्था है उसमें भी कितना ज़्यादा ऊंच नीच का मतलब डिफरेंट लिया जाता था, ठीक है। यानी निचली जाति, ऊंची जाति, तो महिलाओं को किस तरह से नीचे यहाँ पर गिराया गया है, ठीक है। आगे इसमें बताया गया आपका भेदभाव का सामना करने पर, यानी भेदभाव का सामना करने पर जाति व्यवस्था एक सीढ़ी के रूप में दिखाई देता है। जैसे सीढ़ी में ऊपर वाले ऊंची जाति हैं, ठीक है, और जो नीचे वाले हैं क्या हैं, अछूत या अयोग्य हैं। अछूत या क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं। पहले ये चीज़ें ज़्यादा थी, लेकिन अब क्या है, ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं।
क्योंकि शिक्षा से लोग जुड़ रहे हैं तो उन्हें ज्ञान हो रहे हैं, तो चीज़ें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे अपने आप चेंज होती चली जा रही हैं। ठीक है, यानी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर शिक्षा ना हो तो लोग क्या हो, कितने ज़्यादा पीछे हों। ठीक है, आगे हम देखेंगे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इसमें बताया गया है कि भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कि वे 9 वर्ष की उम्र में सन 1901 में अनुभव किया कि उनको भारतीय संविधान का पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में, यानी सोचो कितना कम उम्र था, सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में 1901 में अनुभव किया कि उनको भारतीय संविधान का पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। जीवन में आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वे काफ़ी ज़्यादा उनको ठेस पहुंचाया उनके धर्म से, यानी जो हिंदू धर्म थे वे पहले, तो हिंदू धर्म से उन्हें काफ़ी ज़्यादा आहत हुआ और इसलिए उन्होंने क्या किया, आगे जाकर बौद्ध धर्म को अपनाया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। समानता के लिए संघर्ष है। आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष शामिल था। ठीक है, जैसे संविधान में लोगों के लिए समान अधिकार बनाए गए। ठीक है, ऐसे एक्ट पारित किए गए कि जिससे सबको समान अवसर प्राप्त हो। धीरे धीरे संविधान में ये सब लाया गया, एक्ट लाया गया, ताकि जो बराबर के लोग नहीं हैं, जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है क्या हो, उसको ख़त्म किया जा सके। जो ऐसे एक्ट पारित किए जाएं कि जिससे सबको समान अवसर प्राप्त हो, यानी ये ना देखा जाए कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंची जाति का है, ये नीचे जाति का है, ऐसा ना हो। ठीक है, उसके बाद अस्पृश्यता यानी छुआछूत वाला भावना जो था, इसे संविधान के अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये छुआछूत वाला जो भावना था बहुत ज़्यादा था। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, आप पढ़ेंगे तो हज़ारों वर्षों से ये चीज़ें चली आ रही थी कि जो छुआछूत वाला है भावना, आज भी आप ग्रामीण एरिया में जाएंगे कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से ख़त्म है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, लेकिन क्या किया गया, इसको अस्पृश्यता छुआछूत वाला जो भावना था, इसे संविधान के अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दिया गया। इसे आप देखेंगे कानूनी अपराध के रूप में माना जाता है। अभी आप किसी को छुआछूत या ऐसी भावना से देखेंगे तो आप जाहिर करेंगे तो क्या बोला जाता है, आपको एक कानूनी अपराध के रूप में माना जाता है, आपको इसके लिए दंडित किया जा सकता है। संविधान में सरकार पर मुख्य जिम्मेदारी डाली कि यानी ऐसा एक्ट है कि समाज में जितने लोग निचले स्तर के लोग हैं, जाति के लोग हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसा करें कि उन्हें समानता के अधिकार का फ़ायदा दिलवाया जा सके। ठीक है, यानी जो निचले लोग हैं उनको क्या किया जाए, एक समान रूप में यानी समानता के अधिकार का रूप उन्हें दिलाया जा सके। भेदभाव का जो ये फैला हुआ है, छुआछूत का, ये सारी चीज़ें क्या हो, ख़त्म की जाएं। जैसे दलित लोगों के लिए महिलाओं की स्थिति जो खराब हो गई है, पूर्वाग्रह, इसको ठीक किया जाए। अब कैसे ठीक होगा, यह एक्ट लाकर, आरक्षण लाकर, जो कि लाया जाता है ना। अब हम जब पढ़ते हो आप देखते हो कि महिलाओं के लिए एक एक एक्ट लाया गया है, फिर आरक्षण लाया जाता है। इससे क्या होता है, इन महिलाओं की स्थिति में सुधार होता है, असमानताओं को, जो समाज में असमानता है उसको दूर किया जाता है, सभी के लिए क्या होता है, समान अधिकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हो, आपको पता ही होगा, जो भारत है क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। यहाँ पर इंडियन कल्चर को मोजई कल्चर कहते हैं। जो इंडियन कल्चर है इसको क्या बोलते हैं, मोजई कल्चर के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई पिक्चर, कोई तस्वीर बनानी है, उसमें क्या करते हैं, कलर मिलाकर एक छवि का निर्माण करते हैं। ठीक है, मोजाइक का मतलब क्या है, समझो इसको, कि जैसे कोई पिक्चर हम बनाए हैं तो एक पेंटिंग तैयार किए हैं, तो उसमें एक छवि का निर्माण करते हैं, किसके माध्यम से, तो हम कलर के माध्यम से। वैसे सेम इंडिया है, उसमें क्या है, अलग अलग धर्म में संस्कृति के लोग यहाँ पर रहते हैं, मिलकर यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद भारत की एक छवि का हम
निर्माण करते हैं। हमेशा से बोला जाता है क्या है, भारत विविधताओं का देश है, यानी यहाँ पर कई जाति, कई धर्म, कई संस्कृति के लोग यहाँ पर रहते हैं। सबका अपना अपना जीवन है, अपने अपने तरीके से लोग यहाँ पर अपना जीवन बिताते हैं, ठीक है, और स्वतंत्र हैं अपने तरीके से जीवन जीने के लिए। इसमें आगे बताया गया है कि समानता के लिए, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आप समानता के लिए संघर्ष नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसे एक ग्राफ है, वो जैसे अमीर लोग हैं अमीर होते चले जाएंगे, गरीब जो लोग हैं गरीब होते चले जाएंगे, तो ग्राफ क्या होगा, अप डाउन होगा, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना चाहिए। क्या पता फिर से समाज के कुछ वर्ग ज़्यादा पैसे कमाने वाले हों और कुछ क्या हो, नीचे की तरफ रह जाएं, कुछ पैसा जो अमीर हैं अमीर होते चले जाएं, ठीक है, और जो गरीब हैं क्या हो, गरीब होते चले जाएं। तो यही यानी असमानता आने लग जाए, इसलिए क्या हो, संघर्ष करते रहना चाहिए ताकि क्या हो, ये ग्राफ ऐसे बराबर बना रहे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। ये इसमें विविधताओं का जो भेदभाव था उसके बारे में बताया गया कि कैसे लोगों में विविधता पाई जाती है, लोग कैसे पूर्वाग्रह मानते हैं, है ना। यानी अपने समाज में भारत को देखा जाए तो धीरे धीरे कैसे चेंज किया गया है, लोगों को कैसे जागरूक किया गया है, उनमें शिक्षा के माध्यम से जागरूकता लाई गई है। यानी आप देखोगे तो धीरे धीरे क्या है, पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ओके, तो आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ।